हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल 82 यूट्यूब चैनल पर। वो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे साथ आप जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ की तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर मैथ एडवांस और अर्थमेटिक दोनों और रीजनिंग के सिलेबस पूरा कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम अर्थमेटिक को कवर करेंगे और रीजनिंग को कवर करेंगे। बारी बारी से ज़रूरत के अनुसार एडवांस के चैप्टर भी हम लाते रहेंगे आपके परीक्षा की मद्देनज़र रखते हुए। अतः आप लोग सभी से अनुरोध ये करूँगा एक बार कि आप लोग उन बिंदुओं पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा जिस बिंदु को हम लोग प्रतिदिन सीखेंगे। इससे ये होता रहेगा कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता चला जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए हम आज अपना जो सिलेबस है वो सबसे पहले अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, जिसमें अगर अनुपात को समझना चाहें, अनुपात क्या है, तो अनुपात दो समान राशियों के बीच का संबंध है, जो ये बताता है कि कौन सी राशि कम है और कौन सी राशि अधिक है। ध्यान रहे, दो समान राशियाँ होनी चाहिए। जैसे अगर हम लिखना चाहें 15/10 और 10/15, यहाँ हम लिख रहे हैं दिन, यहाँ भी हम लिख रहे हैं दिन, यहाँ हम लिख दें 8/6 घंटा, यहाँ भी हम लिख दें घंटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ संख्याएं हैं 15/10। ये 15/10 को ही अनुपात कहेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों समान, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी दिन है और यहाँ भी दिन है, यानी दोनों राशियाँ जो हैं समान है। यहाँ भी हम देख रहे हैं घंटा है, यहाँ भी, और यहाँ भी घंटा है, तो यहाँ भी समान राशियाँ हैं। अगर इसे अनुपात निकालना चाहें तो आप सिंपलीफाई कर दीजिए, 5 से दोनों कट जाएगा। इस प्रकार हमारा अनुपात जो होगा 2/3, यहाँ हमारा हो जाएगा 2/3। दोनों समान राशियाँ होगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 4/3। तो यहाँ हम सीख चुके हैं कि जब दो समान राशियाँ हो तो हम उनका अनुपात ऐसे निकालेंगे। तो असमान अनुपात क्या होगा? अनुसमान। जैसे अगर यहाँ आपको दे दे 15/18, यहाँ हो जाए घंटा और यहाँ हो जाए मिनट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो राशियाँ समान नहीं है, यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है। तो इसका हम अनुपात इजीली इस प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसे हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को समान करना पड़ेगा, यानी कि इसे अगर मिनट है तो घंटा में बदल देंगे हम, तो दोनों समान हो जाएगा, या इसे हम मिनट में बदल दें तो भी दोनों समान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे समान करते हैं। जैसे एक मिनट में, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो आप इसे अगर 60 से गुणा कर देंगे तो ये घंटा जो होगा मिनट में बदल जाएगा। जैसे 15 × 60/18, यहाँ भी मिनट हो गया और यहाँ भी मिनट हो गया, तब दोनों राशियाँ समान हो गई। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे 15 तिहाई 5 तिहाई, 3 5 15, 3 6 1 18 और 6 दहिया 60। तो हमारा जो अनुपात होगा 5 10 50 और 1, यानी 5 और 50 और 1 का अनुपात होगा। और भी देखते हैं इसी प्रकार के। जैसे हम लिखे 12 दिन और 18 घंटा, तो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी
वही है, यहाँ दिन और यहाँ घंटा। तो इसे हम समान राशियाँ बनाएंगे। यहाँ घंटा करने के लिए हम 24 से गुणा कर देंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तब जाकर हम आसानी से अनुपात निकाल पाएंगे। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिरी 18 और अतिरी का 24, 8 दूनी 16, अनुपात 1। तो किसी भी अनुपात को निकालने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या वो राशियाँ समान है या नहीं है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, जैसे प्रश्न है 50 ग्राम 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम का 50 किलोग्राम का 500 ग्राम से अनुपात बताइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 50 किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है। तो हम सबसे पहले इस दोनों राशियों को समान बनाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं किलोग्राम है, ये किलोग्राम और ये ग्राम है, तो इसे हम ग्राम में बदल देंगे। जैसे यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों राशियाँ समान नहीं है। अगर समान राशियाँ करेंगे तो हमारा अनुपात निकलेगा। तो अगर समान बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1000 में गुणा कर देंगे, तो ये भी ग्राम हो जाएगा। तो अब हम आसानी से यहाँ से निकाल देंगे। 500 दूनी 1000, 50 दूनी 100, 100 संबंध है 1। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। इस तरह हम अनुपात के परिभाषा के अनुसार अनुपात निकालना सीख चुके हैं कि अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे निकाला जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रकार की तरफ, जिसमें क्वेश्चन आता है ABCD करके दिया रहता है और आपसे पूछता है, जैसे A संबंध है B इक्वल 2 संबंध है 3 दे दिया, और B संबंध है C और दे दिया 4 संबंध है 5, और आपसे कहेगा कि A संबंध है B संबंध है C बताइए, C का अनुपात बताइए। तो यहाँ से आप अगर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऐसा करिए कि जो पहला अनुपात दिया है उसे पहले लिखिए। जैसे A संबंध है B का अनुपात 2 और 3 है, तो यहाँ लिखिए A संबंध है B का अनुपात 2 और 3 है। उसके बाद जो दूसरा अनुपात है वो B और C के बीच 4 और 5 का है, तो दूसरा अनुपात लिखेंगे तो हम नीचे लिखेंगे। जैसे B और 4, B के लिए 4 है तो B के सामने 4, और C के लिए 5 है तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। ध्यान रहे यहाँ खाली स्थान हो जाएगा और यहाँ भी। तो यहाँ पर भरना हो तो इस 3 को भरेंगे, सामने वाले अंकों को भरेंगे। अगर यहाँ भरना हो तो इसके सामने 4 पड़ रहा है तो 4 भर दीजिए, और अब गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, चरती हैं 12 और पंक्ति हैं 15। इस प्रकार इस आसान मेथड की मदद से हम A संबंध है B संबंध है C का अनुपात आसानी से निकाल पाएंगे। और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रैक्टिस के आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए A संबंध है B संबंध है C इक्वल 1 संबंध है 2 संबंध है 3 दे दिया। उसके बाद से आपको दे दिया B संबंध है C संबंध है D, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 संबंध है 4 संबंध है 5 है, तो आपसे पूछेगा कि A संबंध है B संबंध है C संबंध है D का अनुपात बताइए। तो आप यहाँ से फिर उसी प्रकार
सबसे पहले जो अनुपात है उसे लिखिए। जैसे एक ए बी सी का अनुपात 1 2 3 है, तो ए बी सी का अनुपात 1 2 3 है। जो दूसरा अनुपात दिया रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक उसी के सामने बी सी डी, बी सी का अनुपात 3 है तो बी के सामने 3, सी के सामने 4, डी के सामने 5। फिर उसी प्रकार आसानी से यहाँ अगर भरना चाहते हैं तो इस 3 को, और यहाँ अगर भरना चाहते हैं तो इस 3 को फिर से गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15। इस तरह हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी में 3 से कट जाएगा सभी, तो 3 अगर से कटाएंगे तो 1 2 4 और 5। अनुपात सिंपलीफाई होता है, जब तक कटता रहेगा तब तक करेंगे, देख लेंगे ध्यान से, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यही अनुपात हो जाएगा हमारा। अगर कटता है तो कटा कर देखेंगे। तो हम अब धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारा अनुपात जो है कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप से, और इस टाइप के सवाल को आज पूरी बेहतर तरीके से आसानी से हम लोग सीखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो फिर हम लोगों से मिस्टेक ना हो और हमारा पेपर में नंबर ना कटे। ए बी सी डी और ई का अनुपात 1 2 3 4 और 5, और यहाँ दे दिया मान लीजिए डी, मान लीजिए कि ई संबंध है एफ में दे दिया 6 संबंध है 7, और पूछे कि ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी संबंध है, ई संबंध है, एफ का अनुपात बताइए। तो आप पिछली तरह सबसे पहले जो अनुपात दिया है उसे लिख लीजिए। 1 2 3 4 और ई का 5 है, 5 तक लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा अनुपात है उसे भी नीचे लिखिए। जैसे ई है 6 तो ई के सामने 6, एफ के सामने 7, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे है, नीचे लिखिए। फिर यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी खाली, यहाँ तो ये सभी 6 के सामने खाली है, तो यहाँ भी 6 भर दीजिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ भर दीजिए 5 और गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौका 24, 6 पाँचे 30 और 7 पाँचे 35। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए संबंध है, बी संबंध है, डी संबंध है, ई संबंध है, एफ का अनुपात यहाँ हम लोग अब निकाल चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो अब हम समझ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को जो ये अनुपात का सवाल है अब आप लोग कर पाएंगे। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप से, थोड़ा सा अलग होगा, उसके बाद से वो टाइप आप सीख पाते हैं तो आप कोई भी अनुपात बहुत आसानी से इस तरीके से निकाल सकें। तो आइए दोस्तों, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमें कुछ समय बचाने हैं। परीक्षाओं में मायने ये नहीं रखता है कि हमें कितना आता है, हमें ये मायने रखता है कि बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी बहुत छोटे से में हो जाए। जैसे ए संबंध बी का अनुपात आपको मान लीजिए दे दिया 2 संबंध 3, और बी संबंध सी का अनुपात दे दिया 4 संबंध 9 8, और आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि ए और सी का अनुपात बताइए। ध्यान रहे, ए और सी का अनुपात पूछ रहे पहले से लास्टवा का, तो आप ऐसे करिए, ए सी का अनुपात बताना हो तो आप इसे 2/3 लिख दीजिए और गुणा 4/8 लिख दीजिए, और इसे 2 चौका 8, या यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 1/3, 1 संबंध 3। डायरेक्टली यहाँ से हम लोग पहले से लास्टवे का अनुपात निकाल सकते हैं। और भी देख रहे हैं इसी प्रकार के, देखते हैं ए बी
का अनुपात 2:3-4 हो, BC का अनुपात 5:6 हो, CD का अनुपात 7:8 हो, और आपसे पूछे कि A और D का अनुपात बताइए। यहाँ भी देख रहे हैं कि जहाँ से पहला ख़त्म वहीं से दूसरा चालू, तीसरा चालू, A B B के बाद C, ये श्रेणी में होना चाहिए, मतलब लगातार होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तब आप यहाँ से आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अनुपात निकाल पाएंगे। जैसे 2 चौका 8, अब नहीं होगा तो 7×5 = 35, अनुपात 4 छक्का 24 चौका 96। A और D का अनुपात आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही आज, और मिलेंगे कल आपसे एक अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर, जिसमें कल हम पूरा ये कवर कर लेंगे जितने भी बिना भाषाओं पर आधारित, बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, उन सब क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे दे दिया रहता है कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, जटिल अनुपात बताइए, वर्गानुपात बताइए, घनानुपात बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए, घनमूलानुपात बताइए, मिश्र अनुपात बताइए। इन सब बिंदुओं पर हम कल चर्चा करेंगे। आज आप लोग इस प्रकार के सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाए और पीछे के कॉन्सेप्ट को आप लोग न भूलते जाए। तो मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, नमस्कार। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों वो सभी तक पहुँचे। तो जय हिंद।